नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावरा देवरा सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, हमने पद पहला पढ़ लिया था। आज मैं दूसरे पद को लेकर के यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2। ये इलेक्टिव हिंदी है और इस पाठ के जो कवि हैं वह तुलसीदास जी हैं। बच्चों, पाठ का जो नाम था भरत राम का प्रेम था और उसके भाग पढ़ने के बाद हमने फिर पद वाला भाग लिया है, जिसमें से पहला हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा भाग है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि माता कौशल्या हैं और रामचंद्र जी उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। बच्चों, आगे इसमें हम पढ़ते हैं। ये कवि तुलसीदास जी हैं, इनका जीवन परिचय हमने पहले पढ़ लिया है और अब हम यहाँ पे पद पढ़ेंगे। चित्र मैंने ये इसलिए दे दिया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे बच्चों ये जो पद है दूसरा पद है और इस दूसरे वाले पद में बच्चों जो माता कौशल्या है वह अत्यंत दुखी है, अत्यंत विरह व्यथा में है। वात्सल्य रस का यहाँ पे संचार पूरी तरह से होता हुआ दिखाया गया है। और उस समय की स्थिति है जब राम जी वन चले गए थे, सभी को पता है। और उस समय माता, पहले वाले पद में आपने देखा कि वो कितनी दुखी थी, किस तरह से विक्षिप्त होकर के इधर उधर राम से जैसे संवाद कर रही थी। और जब उनको पता चलता था कि राम तो बन गए हैं तो वो एकदम कैसी हो जाती थी, सिखी सी हो जाती थी, चित्र लिखी सी हो जाती थी। यहाँ पर दूसरा पद है और इसमें जैसे सूरदास का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। जैसे गोपियां जो हैं अपना संदेश कृष्ण को भेजती हैं और वहाँ विरह व्यथा का जिस तरह का वर्णन है वैसा ही वर्णन बच्चों यहाँ पर माता कौशल्या ने भी अपने संदेश को पथिक के माध्यम से राम तक पहुंचाना चाहा है और उसी का अत्यंत मर्म स्पर्शी जो है वर्णन इसमें किया गया है। तो मैं आपको लाइन से इसका अर्थ बताऊंगी। राघव एक बार फिर आवो। राघव राम जी के लिए यहाँ पे प्रयुक्त है कि हे राम, हे राघव एक बार फिर आओ। फिर आओ मतलब वापस आ जाओ। एबर बाज बिलो कि आपने बहुरो बनही सिधाओ। करे कि हे राम, हे राघव एक बार तुम वापस आ जाओ और यहाँ आकर के एक बार अपने बाज बिलो की, अपने घोड़ों को देख जाओ कि उनकी क्या स्थिति है। वास्तव में बच्चों इस पद में जो रामचंद्र जी के जो घोड़े थे उनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी राम के विरह में वैसी ही व्यथा में है जैसे मनुष्य होता है। तो यहाँ पर राम के घोड़ों के बारे में बात की जा रही है। माता कह रही है कि हे राम तुम एक बार फिर आओ, एक बार वापस आ जाओ वन से और एक बार आकर के बाज बिलो की, बाज बिलो की, बाज मतलब घोड़े, एक बार अपने घोड़ों को देख जाओ, आपने बहुरो बने ही सिधाओ और फिर भले ही तुम वापस अपने वन को चले जाना। तो यहाँ पर घोड़ों की दशा को देखने के लिए माता आग्रह कर रही हैं कि हे पुत्र, हे राघव, हे राम एक बार बस तुम वापस आ जाओ और अपने घोड़ों की स्थिति को देख जाओ। जे पय प्याई पोखिकर पंकज बार बार चुचुकारे। करेगी जे, पय मतलब दुग्ध, प्याई मतलब पिला करके, पोखी मतलब पालना पोसना, तो अवधी भाषा है, ब्रज मिश्रित है। करेगी जिसको अपने हाथों से दूध पिला पिला करके पाला है, स्नेह किया है, प्रेम किया है, उनको आकर के हे राम उन घोड़ों को देख जाओ कि उनकी स्थिति इस समय कैसी हो गई है। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले ते अब निपट विसारे। करें कि हे पुत्र आकर के देख जाओ कि वह कैसी अवस्था में, किस अवस्था में इस समय जीवित है। हे मेरे लाडले, हे मेरे राम, जैसे माता जो है अपने बच्चे को पुचकारती हैं, कहती हैं तरह तरह से कि अरे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे लाडले, हे मेरे प्रिय। तो ऐसे ही माता का भी भाव यहाँ पर है। क्यों जीवन मेरे राम लाडले, संबोधन शैली भी यहाँ पे, ते अब निपट विसारे, उनको विसार करके, उनको दूर करके तुम वहां पर हो, लेकिन उनकी यहाँ पर स्थिति कैसी है। हे पुत्र, हे राघव, हे मेरे प्रिय राम, हे मेरे लाडले एक बार आओ और उनको देख जाओ। भरत सौगुनी सार करत हैं। सार मतलब सेवा, करत है मतलब करते हैं, सौगुनी मतलब 100 गुना।
अति प्रिय जान तिहारे, कह रही हैं कि हे पुत्र राम, इन घोड़ों की भरत जानते हैं कि यह तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इन घोड़ों की, जो तुम्हारे घोड़े हैं, उनकी अन्य घोड़ों से 100 गुना ज्यादा सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी स्थिति कैसी है? तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। फिर भी वह जो घोड़े हैं दिन पर दिन कैसे होते जा रहे हैं? अत्यंत दुर्बल होते जा रहे हैं। और किस प्रकार से होते जा रहे हैं? जैसे मनहु, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु कमल हिम मारे। ऐसा लगता है कि जैसे हिमपात से, हिम की अधिकता से कमल के पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वह जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल अपना सौंदर्य खो देती हैं। वैसे ही हे पुत्र, यह जो तुम्हारे घोड़े हैं, यह दिन पर दिन जो है वो कैसे होते जा रहे हैं? अत्यंत दुर्बल होते जा रहे हैं, अत्यंत कमजोर होते जा रहे हैं। सुनहु पथिक, अपना संदेश दे रही हैं। जब कोई भी अपना प्रिय अपने से दूर होता है तो ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी माध्यम से उस तक अपने संदेश को पहुंचा सकें। तो यहाँ पर माता कौशल्या हैं और अयोध्या की वो महारानी हैं। वो चाहें तो किसी दूत को भी भेज करके अपना संदेश भेज सकती थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सामान्य जीवन दिखाया गया है कि जैसे कोई भी राह से जा रहा हो, पथिक राह से जा रहा है, तो उससे कहेगी सुनहु पथिक जो राम मिलहि, बन कहियो मातु संदेश। कह रही है कि हे पथिक, पथिक से अपना संदेशा दे रही हैं और कह रही है कि हे पथिक सुनो, यदि तुम्हें राम वन में मिल जाए, कहीं दिख जाए, तो उनसे तुम माता का यह संदेश कह देना। कौन सा संदेश? यही संदेश कि हे राघव, एक बार वापस आ जाओ अयोध्या और अपने घोड़ों की स्थिति को देख जाओ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हारे बिना किस तरह से दिन पर दिन क्षीण होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे अत्यंत हिमपात के कारण कमल के फूल हो जाते हैं। तुलसी मोही और सबहिन ते, इनको बड़ो अंदेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भी और इन सब को, यानी जितने भी लोग हैं उन सबको यह अंदेशा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा। ऐसा उनको लग रहा है कि यह लोग, यह जो घोड़े हैं, यह अब अंतिम अवस्था में चले जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कह रही तुलसी मोही और सबहिन ते, इनको बड़ो अंदेशो। कर रही हैं कि मुझे ही नहीं, सभी को, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता कौशल्या कह रही हैं कि मुझे ही नहीं, सभी को ऐसा लगता है कि यह जो घोड़े हैं तुम्हारे, यह अब नहीं बचेंगे। इसलिए हे राघव, हे पुत्र, तुम आओ, एक बार इन्हें देख जाओ और चाहे फिर भले ही तुम वापस चले जाना। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों बहुत अधिक विरह का, पीड़ा का यहाँ पे वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है, जो माता की स्थिति है। अब इसमें बच्चों आप लोग ये देख लीजिए, ए बर बाज बिलो की बहुरो बनही, इसमें अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और कर पंकज, कमल रूपी हाथों से, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कर पंकज में रूपक अलंकार। मनहु कमल हिम मारे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो और पूरे इस पद में बच्चों अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसी से संबंधित आगे प्रश्न है। ये तो आपको मैंने लिख दिया है, क्योंकि प्रसंग और संदर्भ लिखने के लिए आता है, उसमें क्या बातें हैं तो ये आप यहाँ से समझ लेंगे। प्रस्तुत पद तुलसीदास की रचना गीतावली से लिया गया है। कौशल्या राम के वात्सल्य विरह में तप्त हो उठती हैं। वह सूरदास की गोपियों के समान अपने पुत्र को पथिक के माध्यम से संदेश भेजने का प्रयास कर रही हैं। वह पथिक के आगे अपने मनोभाव प्रस्तुत करती हैं। इसी काव्यांश पर आधारित बच्चों लघु प्रश्न है। पाठ तथा पाठ के कवि का नाम लिखें। पाठ जो है वो पद है और कवि तुलसीदास जी हैं। माता कौशल्या सुंदर घोड़ों को देखकर क्या आग्रह कर रही हैं? माता कौशल्या ने जब उनके घोड़ों को देखा, उनकी दशा को देखा,
तो राम से यह आग्रह किया कि हे राम, हे मेरे पुत्र, तुम वापस आ जाओ और एक बार इन अपने घोड़ों की स्थिति को देख जाओ, चाहे तुम पुनः वापस चले जाना। राम के बिना सुंदर घोड़े किसके समान हुए जा रहे हैं? राम के बिना जो सुंदर घोड़े हैं वह ऐसा लगता है जैसे अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण कमल के पुष्प मुरझा जाते हैं, ऐसे ही अपने स्वामी के बिना इन घोड़ों की भी स्थिति हो गई है। माता कौशल्या ने पथिकों को क्या संदेश दिया? माता कौशल्या ने पथिक को यह संदेश दिया कि हे पथिक, यदि वन में तुम्हें राम मिल जाए तो उन्हें माता का यह संदेश दे देना कि उनके घोड़ों की इस तरह की स्थिति हो गई है, जबकि उनके भाई भरत जो हैं वह उन घोड़ों की देखभाल अन्य घोड़ों से 100 गुना ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि यह हमारे भ्राता के प्रिय अश्व हैं। मनहु कमल हिम मारे पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत आसान होता है उत्प्रेक्षा अलंकार को समझना। मनहु यहाँ पे वाचक शब्द लगा हुआ है। मन मानो, जन जानो, मनहु जनहु, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, ज्यों ही त्यों ही आदिवाचक शब्दों का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भरत राम के घोड़ों की देखभाल किस तरह करते हैं? अभी भी मैंने बता दिया था बच्चों, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। वह उनके घोड़ों की देखभाल और घोड़ों से 100 गुना अधिक करते हैं। कि जैसे होता है ना बच्चों, यहाँ पे आप ये समझ जाइए, अगर एक परिवार में मान लो जैसे चाचा और चाचा ताऊ के यहाँ आप रह रहे हैं, चाचा ताऊ के या ताऊ के बच्चे उनके साथ हैं और वह भी है, माता पिता भी साथ में हैं और आप उनके साथ रहते हैं और आपके माता पिता गांव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों जो आपके ताऊ जी होंगे, चाचा जी होंगे या कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, वह आपकी देखभाल ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता से दूर हैं, तो इसलिए वो अपने बच्चों को ज्यादा डांटते हैं और अपने भाई के बच्चों को या जो भी संबंधी है उनके बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार करते हैं ताकि उनको ऐसा आभास न हो। इसीलिए यहाँ घोड़ों के जो स्वामी हैं वो राम हैं और राम वन चले गए हैं। तो भरत को ये पता है कि यह उनके अत्यंत प्रिय हैं। जैसे अपने बच्चे अपने को प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये अश्व, ये घोड़े राम को अति प्रिय हैं। और राम कहाँ है इस समय? उनसे दूर हैं। उनके जो स्वामी हैं घोड़ों के वह कहाँ हैं? दूर हैं, वन में हैं। इसलिए भरत को जितनी पीड़ा राम के अनुपस्थिति में हो रही है उतनी ही पीड़ा उन घोड़ों को भी हो रही है। ऐसा सोच करके भरत उसकी और अधिक देखभाल करते हैं और इसीलिए माता भी कहती है कि अश्वों की हालत भी बहुत खराब हो गई है, इसलिए हे पुत्र एक बार आओ, तुम इन्हें देख जाओ। दुर्बल घोड़ों को देखकर तुलसीदास को क्या अंदेशा होने लगा? दुर्बल घोड़ों को देख करके तुलसीदास को यह अंदेशा होने लगा कि अब यह घोड़े शायद नहीं बचेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रस्तुत काव्यांश का भाव संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो भाव संदर्भ में बच्चों मैंने पहले ही प्रसंग लिख दिया था कि इसमें क्या चीजें हैं और अर्थ अभी पद का मैंने बताया है। तो भाव संदर्भ में आप उसे अच्छे से लिखेंगे और इस पूरे पद की व्याख्या कर लेंगे एक बार, तो सारी चीजें आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ जो है वो पूर्ण हुआ। आशा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।